नमस्कार दोस्तों। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया और काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस नोटिस को लेकर के काफी सारे छात्रों के मन में लगातार प्रश्न बन रहे और कई सारे यूट्यूबर्स, कई सारे लोग इस पर वीडियो बना चुके हैं। हालांकि आपके मन में लगातार प्रश्न बन रहा होगा कि क्या ये जो नोटिस वायरल है सच में इसमें जो लिखी बातें सही या गलत है। और देखिए यहाँ पे मैथ साइंस का, भाषा शिक्षा के वाले जितने भी लोग हैं ना, कल एक और पेपर कटिंग वायरल हुआ था जिनमें बताया जा रहा था कि आपका रिजल्ट जो है आपका 10 से 12 तारीख तक आ जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 14 तारीख तो बोला गया, लेकिन पेपर कटिंग में 10 से 12 तारीख तक दिया गया। बहुत सारी चीजें हो रही, सारी चीजों को हम लोग विस्तार से जानेंगे, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसे पॉइंट मैं आपके लिए रखूंगा, चाहे सीटेट वाले हो चाहे जेटेट वाले, उनके लिए बहुत ही ज्यादा काम देगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, कहीं मिस ना हो जाए, है ना। जो लोग स्किप करके देखते हैं उनको बाद में दिक्कतें होती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो को आप अंतिम तक देखिए और आपको सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, है ना। सबसे पहले आप ये नोटिस देख सकते हैं कि संचिका संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यानी कि प्रेषक उमा शंकर सिंह, सरकार के सचिव, सेवा में सभी उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला प्रारंभिक शिक्षा स्थापना समिति। दिनांक दिया हुआ है, दिनांक यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। देखिए, विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के सफल एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों का जो जिला स्तरीय काउंसलिंग एवं नियुक्ति के संबंध में, है ना, जिला स्तरीय काउंसलिंग एवं नियुक्ति के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य, है ना, सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आधार पर सहायक आचार्य सम्मान, है ना, अंतर्गत स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 विषय गणित एवं विज्ञान शिक्षक के पदों की नियुक्ति है पदों हेतु, यानी कि सफल एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों के अनुशंसा सूची एवं फोल्डर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची के द्वारा विभाग को उपलब्ध करा दिया गया, यानी कि किया जाना प्रस्तावित है ना। तो यहाँ से आपको क्लियर क्या हो गया कि विभाग को सारी चीजें जो है वो फाइल आगे ट्रांसफर कर दिया जा रहा है ना। देखिए आगे जो जो मुख्य मुख्य पॉइंट होंगे उसी को मैं आपको रखूंगा, बाकी बात आपके लिए जो ज्यादा जरूरी नहीं उसको नहीं बताऊंगा, है ना। ठीक है, गतव्य है कि उपरोक्त पद यानी कि जिला स्तरीय जिसकी नियुक्ति प्रक्रिया का संपूर्ण उत्तरदायित्व जिला प्रारंभिक शिक्षा स्थापना समिति के अधीन माननीय न्यायालय द्वारा यह आदेश है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से अनुशंसा प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर विद्यालय के यानी कि विद्यालय में पदस्थापन कर ली जाएगी, है ना। सारा जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करवा के जल्द से जल्द कंप्लीट करवा लीजिएगा। एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग एवं नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता, समयबद्धता एवं एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से विभाग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी के साथ दस्तावेज सत्यापन यानी कि मिलान जांच पत्र तथा दैनिक रिपोर्ट खैरियत प्रतिवेदन पर रूप तैयार कर लिया गया, है ना। देखिए, अतः झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जिलावार अनुसूचित अभ्यर्थियों की सूची फोल्डर प्रेषित करते हुए निर्देश किया जाता है कि संलग्न मानक संचालित यानी कि एसओपी प्रमाण पत्र सत्यापन मिलान जांच पत्र यानी कि खैरियत प्रतिवेदन के नियुक्ति पत्र के रूप में क्या किया गया, अंकित आदर्शों के अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण कर माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में निर्धारित समय सीमा के अधीन सभी प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई पूर्ण करने के निमित्त काउंसलिंग समाप्ति के एक सप्ताह के अंदर योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्त करते हुए अभ्यर्थियों में पदस्थापन की कार्रवाई संपन्न कराकर विभाग को अवगत करना सुनिश्चित किया जाए। नियुक्ति उपरांत विद्यालयों में पदस्थापन संबंधी नीति एवं अपेक्षित दर्शन अलग अलग निर्गत संसूचित किया जाए, है ना। यानी आपके बहुत सारी चीजें जो आपको आगे बताया जाएगा, लास्ट में रहिएगा। देखिए, जो चीजें जरूरी इसको मैं अभी आपको बताता हूँ, है ना। देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है, अनुलग्न संलग्न पद, है ना। देख लीजिए, पहला आपका क्या है, पहला आपका मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी, दूसरा आपका क्या है, दस्तावेज सत्यापन संबंधी चेकलिस्ट, तीसरा आपका खैरियत प्रतिवेदन पत्र, चौथा आपका प्रतिनियुक्ति प्रारूप, है ना। आगे देखिए, बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी आपको दिया जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो पत्र है काफी तेजी से वायरल हो रहा था और लगातार छात्र के मन में कंफ्यूजन भी था, है ना। तो सारी कंफ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बातें सामने रखी जा रही है, यहाँ पे आपको डेट भी दिख जाएगा, है ना, 30/7/2025,
ये आपको दिख रहा होगा, उस दिन ही निकला है ये लेटर, है ना। देखिए यहाँ पे प्रतिलिपि सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, सभी जिला शिक्षक पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, सभी अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित, यानी कि सूचना दिया जा रहा है। देख लीजिए क्या बोला जा रहा है कि सभी क्षेत्र शिक्षा संयुक्त निदेशक को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त दिशा निर्देशों के आलोक में अपने अपने क्षेत्राधीन कार्यालयों के कार्यरत लिपिकों एवं आदर्श पालकों को काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित करने से पूर्व संलग्न मानक संचालन प्रक्रिया में निर्धारित शर्तों के अधीन आवश्यकता अनुसार कर्मियों की सूची तैयार करना सुनिश्चित की जाएगी, है ना। कर्मियों की जो सूची है वो फटाफट तैयार किया जाएगा। आगे क्या बोला जा रहा है देख लीजिएगा। देख काउंसलिंग के पूर्व जो कार्रवाई किया जाएगा उसको भी देख लीजिए। इससे पहले यहाँ पे देख लीजिए आपका झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 13/2023 के आलोक में झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2023 के आधार पर सहायक आचार्य संयुक्त यानी कि सहायक आचार्य संवर्ग अंतर्गत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 तथा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 के पद पर नियुक्त हेतु आयोग द्वारा सफल घोषित एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों की जिला स्तरीय काउंसलिंग नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या चीजें जरूरी यहाँ पे देख लीजिए। पहला आपको काउंसलिंग के पूर्व कार्रवाई की जाएगी, है ना। काउंसलिंग के पूर्व देख लीजिए यहाँ पे कौन सा है। देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं सूचना का प्रकाशन, जो चयनित अभ्यर्थी उनके सूची एवं सूचना प्रकाशित की जाएगी। यहाँ पे देखिएगा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि रांची द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की मूल सूची एवं काउंसलिंग में यानी काउंसलिंग हेतु तैयार जांच पत्रक को एनआईसी के सक्षम पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर जिले के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना होगा, है ना। आगे देख लीजिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची जो काउंसलिंग हेतु तैयार जांच पत्रक जो अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं भरकर काउंसलिंग के समय जांच दल को समर्पित करना है। अगला देखिए किस तिथि को काउंसलिंग की प्रक्रिया यानी कि अभ्यर्थी जो है उपस्थित होना है वो भी बताया जाएगा आपको। एवं संबंधित सूचना नोटिस जिले के वेबसाइट पर अपलोड है और आशा है कि सूचना का प्रकाशन स्थानीय जिला राज्य स्तरीय जो प्रकाशित होने वाला प्रमुख दैनिक समाचार पत्र उसमें भी करना है। यानी कि देखिए जब भी आपका होगा ना तब आपका जो दैनिक खबर होते हैं हर एक दिन जो आपके क्षेत्र का होता है वहां पर जो खबरें होती है उसमें आपको प्रकाशन करना है, ये किया जाएगा, है ना। आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए आगे देखिएगा ताकि दिक्कत ना आपको। कई सारे छात्र पेपर पढ़ते, कई सारे मोबाइल भी देखते हैं, तो अलग अलग जगह पे सारा चीज दिया जाएगा। देखिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थी और उपलब्ध कराए गए एसएमएस, है ना, ईमेल के आधार पर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में उपस्थित होने हेतु एसएमएस ईमेल आदि के माध्यम से व्यक्तिगत संसूचन यानी कि ईमेल के माध्यम से भी आपको भेजा जाएगा, है ना। देख लीजिएगा प्रकाशित होने वाले प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में भी आपको विज्ञापन दिया जाएगा। और वैसे अभ्यर्थी यानी उपरोक्त सभी कार्रवाई जिला अभ्यर्थियों के फोल्डर अनुसूचित सूची प्राप्त होने के अधिकतम 7 दिवस के अंदर कार्य सुनिश्चित करेंगे। यानी कि जो भी आपका बताया गया है यानी कि 7 दिन के अंदर में आपका जो ज्वाइनिंग का प्रक्रिया पूरा कर लीजिए। यानी कि आपका देखिए 10 से 12 अगस्त यानी कब से 10 से 12 अगस्त तक आपका बोला जा रहा है कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश 14 तारीख तक है। 14 तारीख से पहले करवा लेना, अगर नहीं करवाते तो आपको 18 तारीख को शिक्षा सचिव जितने भी लोग हैं सभी कोई को कोर्ट में उपस्थित होना है कि सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा, है ना। नोडल अधिकारी का हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। संपूर्ण काउंसलिंग की प्रक्रिया अपर जिला दंडाधिकारी या समकक्ष पदाधिकारी की निगरानी में किए जाने हेतु नोडल पदाधिकारी को उपयुक्त के स्तर से नामित किया जाना है ना। आगे देखिए अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में से संबंधित सूचना प्राप्त करने हेतु हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए। काउंसलिंग से जो सूचना है भेजा जाएगा अभ्यर्थियों को, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। कम से कम 2 जवाबदेह कर्मियों का हेल्पलाइन नंबर प्रकोष्ठ पर गठन किया जाए। 2 हेल्पलाइन नंबर की दिया जाएगा, है ना, कम से कम 2 कर्मियों का। उपरोक्त में से देखिए यहाँ पे उपरोक्त से संबंधित सूचना वेबसाइट पर अपलोड करते हुए इसका नोटिस भी स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाए। इसके अतिरिक्त इसे जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय सहित काउंसलिंग कार्यक्रम स्थल सूचना पट पर भी
चस्पा दिया जाएगा, यानी कि वहाँ पे भी आपको चिपका दिया जाएगा नोटिस वगैरह है। आप कहीं एग्जाम लिखने जाते होंगे तो आपको पता है कुछ भी करने जाता है तो नोटिस थमाया जाता है, बोर्ड वगैरह में लिख दिया जाता है, चाहे एग्जाम आपका सेमेस्टर का हो किसी चीज का, तो उसी तरीके से वहाँ पे भी नोटिस आपको चिपकाया जाएगा है ना। अगला पॉइंट आप देख लीजिए, प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन। देखिए काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों का जो विभागीय प्रावधान दस्तावेज का सत्यापन प्रक्रिया यानी कि एसओपी आदि से संबंधित प्रशिक्षण सह कार्यालय कार्यशाला का आयोजन नोडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक की उपस्थिति में किया जाएगा है ना। किसकी उपस्थिति में? जिला शिक्षक, मक्खी बैठ गया क्या, जिला शिक्षक जो अधिकारी उसके उपस्थिति में किया जाएगा है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। काउंसलिंग प्रक्रिया जो है ना, काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले सभी अधिकारियों और कर्मियों का जो विभागीय प्रावधान दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया एसओपी के माध्यम यानी कि एसओपी आदि के संबंधित प्रशिक्षण सह कार्यालय का आयोजन नोडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला पदाधिकारी यानी जिला की अध्यक्षता में उपस्थिति में किया जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया इससे पहले। अब यहाँ पे देख लीजिएगा काउंसलिंग के दौरान कार्रवाई है ना, काउंसलिंग के दौरान कौन कौन सी कार्रवाई की जाएगी ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जांच दल का गठन है ना। देखिए जांच दल का गठन अनुशंसित अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर पर्याप्त संख्या में दल यानी कि जांच दल का गठन किया जाएगा, जिसके प्रत्येक दल में कम से कम 3 पदाधिकारी होंगे। कितना? 3 पदाधिकारी होंगे, 3 कर्मी होंगे, शामिल रहेंगे है ना। आगे हम लोग देखते हैं, अगला देख लिया, जांच दल में वैसे पदाधिकारी, जांच दल में वैसे पदाधिकारी एवं कर्मी को सम्मिलित किया जाएगा जिन्हें स्थापना आदि का अनुभव के साथ साथ जिसके विरुद्ध कोई गंभीर शिकायत, अनुशंसात्मक कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई संचालित अथवा कोई प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप नहीं, यानी कोई भी उस पर आरोप वगैरह नहीं होना चाहिए है ना। आगे देखिए, यदि जांच दल में शामिल किसी सदस्य की उपस्थिति अपरिहार्य कारणवश देखिए न्यायदलीय उपस्थिति आदि बाधित हो तो केवल योग्य एवं उपर्युक्त निर्धारित मानदंड के अनुरूप पदाधिकारी कर्मी से ही अनुपस्थित अवधि के लिए प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसकी सूचना आपको प्रशासनिक विभाग को दी जाएगी है ना, जो भी चीजें हैं। आगे हम लोग देखते हैं, काउंसलिंग केंद्र पर हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा, हेल्प डेस्क द्वारा दिया जाएगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार से कम 3 कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी है ना। हेल्प डेस्क में देखिए, हेल्प डेस्क के प्रतिनियुक्ति कर्मियों का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक अभ्यर्थी के पास में जितना भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देना। देखिए जांच पत्रक में भारी अपेक्षित प्रविष्टि यानी कि शुद्ध रूप से अंकित कर ली गई है, यानी कि अच्छे तरीके से फॉर्म फिलअप किया गया या नहीं किया गया, स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति मूल प्रमाण पत्रों क्रमानुसार व्यवस्थित है या नहीं, जांच कर ली गई है कि नहीं। बहुत सारी चीजें उसके समक्ष में जो वो लोग जांच करेंगे है ना। जैसे नहीं बोलते कि बैंक वगैरह में जाते थे, हम एक काउंटर में जो रहता है रिसेप्शन वाला चेक वगैरह करवाते हैं, उसी तरीके से वहां पे भी होगा है ना। देखिए आगे आप देख लीजिए कि अभ्यर्थी के द्वारा शुद्ध अशुद्ध त्रुटियों जांच पत्रक को स्वीकार किया जाएगा, यानी कि जो है आप क्या बोला गया, अभ्यर्थी द्वारा अशुद्ध पत्र या त्रुटिपूर्ण प्रविष्ट जांच पत्रक को स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि अगर गलत रहेगा तो आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन का मिलान, देखिए जांच दल का यह दायित्व होगा कि अभ्यर्थी से संबंधित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा उपलब्ध कराए गए फोल्डर में संधारित अभिलेख अभ्यर्थी द्वारा जांच पत्रक के साथ संलग्न स्वाभिप्रमाणित दस्तावेज अभिलेख का मिलान सूक्ष्मतापूर्ण मूल प्रमाण पत्रों के साथ में करेंगे है ना, मतलब कि बारीकी से जांच करेंगे। देख लीजिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, निगरानी एवं प्रतिवेदन में देख लीजिए क्या बोला जा रहा है कि संपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया की निगरानी उपायुक्त द्वारा नामित नोडल अधिकारी के द्वारा जिला दंडाधिकारी या समकक्ष स्तर पर यानी उसके स्तर पर जो भी अधिकारी होंगे उसके द्वारा ही की जाएगी। अपर जिला अधिकारी या समकक्ष अधिकारी के अनुसार यानी कि अनुपस्थिति में किसी भी उपायुक्त द्वारा नामित यानी कोई भी अगर उसके लिए अगर दिया जाता है तो वही करेंगे है ना। आगे देखते हैं, काउंसिलिंग की समाप्ति के अधिकतम 1 सप्ताह के अंदर में नियुक्ति कार्रवाई की जाएगी, यानी कि 1 सप्ताह के अंदर की 14 हमें लग रहा है कि 14 तारीख तक कंप्लीट करवा लिया जाएगा, 15 तारीख तक आपका ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा नियुक्ति पत्र, पता नहीं देखिए क्या होता है। आगे देख लीजिए यहाँ पे जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के जिला शिक्षा अधीक्षक के पर्यवेक्षण में यानी कि न्यूनतम 4 सदस्यीय दल का कोषांग का गठन किया जाएगा, जो नवनियुक्त शिक्षकों के योगदान करने से है ना संबंधित सभी अभिलेख संधारित करेंगे। अगला आपका
प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में नवनियुक्ति शिक्षकों को संबंधित विद्यालयों में अधिकतम 2 सप्ताह के अंदर में पदस्थापन करना सुनिश्चित किया जाएगा, है ना। 2 सप्ताह। आगे देखिए, अगला आपका पदस्थापन की कार्रवाई संपन्न होने के उपरांत जिला अधीक्षक कार्यालय द्वारा आपका नवनियुक्त शिक्षकों के संबंधित में आवश्यक सूचना अभिलेख EVBUDISE पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। तो ये था आपका पूरा प्रक्रिया, जो कि काफी तेजी से वायरल था। लगातार छात्रों के मन में कंफ्यूजन था, तो मैं इस पर वीडियो बना दिया, है ना। आपको समझ में आ गया होगा पूरी चीज। अगर आपको समझ में आया कुछ चीजें, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। सारी चीजों से रिलेटेड आपके लिए वीडियो मैं बना दूंगा। और आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग ऑनलाइन तैयारी करते हैं तो हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी होती है। इससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप झारखंड की तैयारी करते हैं तो झारखंड के लिए बेस्ट बुक है आपका मैं हूँ झारखंड। आप इस बुक को ले सकते हैं, जिनके लेखक है देव कुमार जी, है ना। चलिए, ये था आज का इम्पोर्टेंट नोटिस। चलिए अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।